बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है। MCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन और इसकी ड्यू डेट है 4 सितंबर 2022। और ये जो असाइनमेंट है हमने लेक्चर नंबर 32 में से बनानी है। इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 15 हैं। इससे पहले कि हम अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को समझें और इसके सलूशन की तरफ जाएं, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी असाइनमेंट की वीडियो अपलोड करूं वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। चलें अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है, सपोज देयर इज़ अ न्यू स्कूल ओपनिंग सेरेमनी in an underprivileged area. The purpose of the school ceremony is to gain maximum enrollment of children living nearby. The school has asked you to do a research before the ceremony to understand its audience and their interest in educating their children. ठीक होगा। ये क्वेश्चन है कि जी एक स्कूल ओपन होने जा रहा है और वो चाहता है कि जो मैक्सिमम उनके बच्चे जो उनके नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चे इनरोल करवाएं स्कूल में, और आपको एज अपॉइंट किया गया स्कूल की तरफ से कि आप ये रिसर्च करें ताकि वो सरमनी से पहले ऑडियंस को समझ सकें और ये भी समझ सकें कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। इसके लिए टास्क है। टास्क बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ योर रिसर्च, आप किस किस्म की रिसर्च जो इस्तेमाल करेंगे, एंड व्हाट क्वेश्चंस यू विल आस्क द पीपल इन योर रिसर्च टू गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडियंस टू द स्कूल। कि आप जो लोग हैं आप जो हैं लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कैसा डाटा इकट्ठा करेंगे, कैसे डाटा कंक्लूड करेंगे जो आप स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने ऑडियंस को समझ सकें। एंड व्हाट योर रिसर्च विल अकम्प्लिश, और ये जो आप रिसर्च करेंगे वो क्या चीज़ अचीव करेगी। टोटल 15 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के 5-5 नंबर हैं। ये टोटल 15 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद यही नोट कि 24 आवर्स का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। मतलब ये है कि जी अगर 4 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है तो ग्रेस पीरियड एक दिन का मिला के वो 5 सितंबर तक आप अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं कि जी जो आपने फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करना है वो टाइम्स न्यू रोमन हो और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। MS वर्ड में आपने अपनी जो असाइनमेंट है ये बनानी है। ब्लैक और ब्लू फ़ॉन्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम अपने असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाते हैं। ये असाइनमेंट का सलूशन है और मैं आपको इस सलूशन में जाने से पहले एक दफ़ा जो इसकी हैंड आउट है उसका लेक्चर नंबर 32 दिखा देता हूँ। ये लेक्चर नंबर 32 है। इसको आप अपने तौर पर एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा असाइनमेंट के सलूशन की तरफ ले जाकर जाता हूँ कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक प्राइमरी मेथड है, एक सेकेंडरी मेथड है। प्राइमरी मेथड वो होता है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, या फिर इस तरह होता है कि डाटा कलेक्टेड है लेकिन आपके मुताबिक वो सेग्रीगेट नहीं हुआ, कंपाइल नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी डाटा होता है कि डाटा पहले एक दफ़ा कैलकुलेट हो चुका है, आप वो इकट्ठा हो चुका है, तो उसके बाद वो आपके मुताबिक कंपाइल्ड हुआ है। आप सिर्फ वो डाटा लेते हैं और अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। ये तो होगी टाइप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट क्वेश्चन यू विल आस्क। इसमें ये देखें 5-6 तरह के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। व्हाट आर आवर पब्लिक्स, हमारी पब्लिक्स कौन सी होंगी। व्हाट आवर एक्शन और मैसेज, हमारा एक्शन या मैसेज को क्या होगा। व्हाट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन रीच आवर पब्लिक्स, किस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम अपने पब्लिक्स तक पहुँचेंगे। व्हाट शुड वी डू टू कीप इन टच, उन्हें एंगेज रखने में हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल दिस एक्टिविटी बी अंडरस्टूड बाई आवर पब्लिक्स, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हमारे जो पब्लिक्स है वो किस तरह परसीव करती है।
व्हाट विल आवर पब्लिक से और डू एज रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, मतलब कि हमारे एफर्ट्स को किस तरह हमारे पब्लिक से कैटर करते हैं। व्हाट इज़ देयर फीलिंग्स अबाउट अस, वो हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। ये क्वेश्चन है जो एक जो पब्लिक पीआर मैनेजर होता है या पब्लिक रिलेशन मैनेजर होता है, वो अपनी जो रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, ये वाले क्वेश्चन उसने इसके रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना होता है। ठीक हो गया। फिर सिचुएशन के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक क्वेश्चन का आंसर जो हासिल करते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट डू रिसर्च डू, मतलब आपने रिसर्च का सबसे पहले मेथड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन थे उसके मुताबिक आपने डाटा इकट्ठा कर लिया। अभी इस तमाम रिसर्च का मकसद क्या होता है और इसके लिए हमारी रिसर्च हमें किस तरह सपोर्ट करती है, इसको मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड बाय रिसर्च, फॉलोइंग आर फ्यू इंपॉर्टेंट सपोर्ट फैक्टर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिसर्च। अभी जो रिसर्च जो है वो किस तरह सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट्स ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को सपोर्ट करती है किस तरह के समझने में। इट सपोर्ट्स मीडिया एंड ट्रेंड एनालिसिस, ये मीडिया को और जो ट्रेंड एनालिसिस उन्हें समझने में सपोर्ट करती है। इट डज मैसेज टेस्टिंग, जो हमारा मैसेज है उस टेस्ट करती है कि ये क्या ये क्रेडिबल मैसेज है या नहीं मैसेज। ठीक हो गया। इट डज इशू मॉनिटरिंग, फॉरकास्टिंग एंड एवेलुएशन, जो इश्यूज़ होते हैं उनको मॉनिटर करती है, उसका फ्यूचर मतलब फॉरकास्टिंग भी करती है और एवेलुएशन भी करती है कितना इशू जो सॉल्व हो चुका है, जो भी इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है इट ऑफन प्रोवाइड एसेंशियल डाटा फॉर इफेक्टिवली प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो डाटा इकट्ठा हुआ होता है उसे एक बेहतरीन और मसर अंदाज में प्रेजेंट करने में सपोर्ट करती है। ठीक हो गया। उसके बाद रिसर्च के दो रिसोर्स हैं, स्कॉलरी और एक कमर्शियल है। स्कॉलरी जो है जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो इस्तेमाल करते हैं, और कमर्शियल जो है जनरल बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। अभी हम अपने सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने जी एक सोल्यूशन बनाया। सबसे पहले जी व्हाट विल बी द टाइप ऑफ आवर रिसर्च, रिसर्च की टाइप क्या होगी। मेरे मुताबिक जी ये जो रिसर्च है ये प्राइमरी मेथड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी मेथड में होती तो एक दफ़ा डाटा कंपाइल हुआ होता। ठीक हो गया। उसके बाद ये व्हाट क्वेश्चंस विल आस्क द पीपल इन योर रिसर्च टू गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडियंस टू द स्कूल। ठीक है, मतलब कि आप जो स्कूल को जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं डाटा, उस वो जो डाटा आप लोगों से क्या क्या पूछ के या किस किस्म के क्वेश्चन जो आपके होंगे वो पूछेंगे तो आप वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसका आंसर है व्हाट आर द पब्लिक्स ऑफ द एरिया, मतलब कि किस किस्म के जो लोग हैं इस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर देयर बिलीव्स, मतलब व्हाट आर देयर ट्रेडिशंस, कस्टम्स और बिहेवियर, उनके किस तरह के जो रवायात हैं, उनके किस तरह के बिलीव्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर हमें हासिल करना है। उसके बाद है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ देयर लिविंग, इट मीन्स व्हाट आर द अर्निंग रिसोर्सेज, मतलब वो किस किस्म की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो किस किस्म के जॉब्स कर रहे हैं, वो किस किस्म के बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अपने लिविंग के लिए क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्स वैरायटी। अभी सेक्स वैरायटी को आप जेंडर डिफरेंस भी कह सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एज डिफरेंस। एज डिफरेंसेस क्या होते हैं जी, कि जी किस किस्म के जो रेशो ऑफ एज है, कि मतलब कि जिस तरह हम सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंटेशन का तो आपको पता होगा जी, हम उसमें एक जो डाटा होता है या एक जो सोसाइटी होती है या एक जो सिचुएशन होती है उसको हम छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह एज डिफरेंसेस है कि जी 1 to 5 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, 5 to 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम एज डिफरेंसेस में काउंट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है मैन एंड वीमेन एजुकेशन, मतलब कि जो डिफरेंस हमारे सोसाइटी में है जी, जो मेंस होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, उन्हें एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं इंस्टेड ऑफ वीमेन। ठीक है। ये मतलब कुछ एरिया में हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद है फैमिली नॉर्म्स और फैमिली सिस्टम। ठीक है, मतलब कि व्हाट आर देयर फैमिली सिस्टम, क्या कि वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स में रह रही हैं, या जैसे ही वो जिस तरह हमारे इधर ईस्ट वाली साइड पे जो हमारा जो ये एरिया, इधर तो ये जी कंबाइंड फैमिली सिस्टम का कल्चर है, लेकिन वेस्ट में ये कल्चर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। उसके बाद है जेंडर इक्वलिटी, कि
उसमें जी आप उस जो एरिया है उसमें जो जेंडर इक्वलिटी है, यानी मैन डोमिनेटिंग तो नहीं है, जिस तरह हमारे माशरे में मेंस हमेशा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रुथ है कि जी मेंस को हमेशा डोमिनेटेड होते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड है जी कि जो एवरेज एजुकेशन है, जिस तरह हमारे पास मैट्रिक जो है ये ऑलमोस्ट एवरेज एजुकेशन काउंटिंग में आती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी सोसाइटी नॉर्म्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रिस्पांस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू रिस्पांस किस तरह होता है कि जी मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉज बनते हैं कि उनको जो वो उस एरिया में किस तरह इम्प्लीमेंट, किस तरह उसको जी वो कबूल कर रहे हैं, किस तरह और उन जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद एजुकेशनल प्रेफरेंस कि उस एरिया में जो उस एरिया के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने को प्रेफर करते हैं या नहीं करते, या वो जो काम की तरफ बच्चों को जल्दी लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है स्कूल्स क्वांटिटी इन द एरिया। स्कूल क्वांटिटी मतलब कि जितने ज़्यादा स्कूल्स होंगे उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी, उसके दूसरे स्कूल्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा। अगर एक सिंगल स्कूल है फिर तो मसले नहीं है, जिस तरह कि अगर इस एरिया में सिर्फ एक ही स्कूल ओपन हो रहा होता फिर तो मसला ही नहीं था। अगर जिस अभी ये रिसर्च में हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर स्कूल्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद आ जाता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कम्पिटिटिव स्कूल्स। जब हम दूसरे स्कूल्स के बारे में देखेंगे जी दूसरे स्कूल्स जो हैं इस एरिया में कितने हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन स्कूल्स की जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमने अपने स्कूल की प्रेफर करना है। उसके बाद है क्लास ऑफ एजुकेशन इन द अदर स्कूल्स, मतलब कि दूसरे स्कूल किस किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सोसाइटी हैप्पीनेस विद द स्कूल्स, मतलब कि वो लोग उन स्कूलों से कितना खुश हैं। उसके बाद है कंपटीटर्स गिविंग बेनिफिट्स टू द पीपल, मतलब कि वो दूसरे जो स्कूल हैं वो उन लोगों को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स का भी पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद है जी डेलिब्रेशन अबाउट न्यू इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया, मतलब कि जो नए इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में वो क्या कंसीडर करते हैं कि नया स्कूल बनना चाहिए नहीं, ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल मैसेज, मतलब कि जो स्कूल का स्लोगन है उसके बारे में लोगों के क्या ख्याल आते हैं। उसके बाद है व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट स्कूल, ये भी ऑलमोस्ट वही बात है। उसके बाद लोकेशन ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू द एरिया, लोकेशन जो स्कूल की लोकेशन है वो बहुत मैटर करती हैं। लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो स्कूल उनके नज़दीक हो और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी चिल्ड्रन सिक्योरिटी, के मतलब कि उनके बच्चे वहाँ कितने ज़्यादा महफूज हैं। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम आ जाता है कि को एजुकेशन सिस्टम है या जेंडर सेग्रेगेटिव, मतलब कि सिंगल सेक्स एजुकेशन जो सिस्टम है वो प्रेफर करते हैं या नहीं करते। ये तो वो चीज़ें हो गई हैं जो हमने रिसर्च का डाटा इकट्ठा करने के लिए इन क्वेश्चन का आंसर इस्तेमाल करेंगे। अभी जब ये डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो इस डाटा से हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो अभी मैं बता देता हूँ। एक तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि वो समझ सकें कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है और हमने किस तरह की स्ट्रेटजी, किस किस्म के जो प्रिविलेजेस वगैरह हैं स्ट्रेटजी वगैरह वो बनानी है। उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है, वही बात होगी। फिर स्ट्रेटजी फार्मूलेशन बनाते हुए किन ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखना है, ये तीसरा ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी। उसके बाद चौथी बात है जी प्रिविलेजेस, कि किस किस्म के प्रिविलेजेस जो हैं हमने लोगों को प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद एजुकेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है। उस रिसर्च की बेस पे हमें यह पता होगा कि हमने स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम किस तरह इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद ये वीकनेसेस ऑफ राइवल्स आ जाती हैं कि मतलब कि जो अपने कंपटीटर्स हैं उनके वीकनेसेस का पता चल जाता है, अपने स्ट्रेंथ्स का पता चल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाता है, थ्रेट्स का पता चल जाता है। ये जस्ट लाइक वो स्वॉट एनालिसिस है, ठीक हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी, उस रिसर्च की बेसिस पे हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा सोसाइटी का बिहेवियर जो है वो उसके बारे में हम एक राय कायम कर सकते हैं कि जी
कि हमारी जो स्कूल की ओपनिंग है या स्कूल के रिलेटेड सोसाइटी का क्या बिहेवियर होगा। उसके बाद हम वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स का पता लगा सकते हैं उस रिसर्च की बेस पे जी, कौन से कम्युनिकेशन चैनल हम इस्तेमाल करके लोगों को लोगों के बच्चों को मैक्सिमम इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग और वैल्यूएशन मेजर्स के उस चीज़ को कंटिन्यू हम किस तरह कर सकते हैं। ये तो हो गया जी असाइनमेंट MCM 401 की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस असाइनमेंट्स जो हैं वो बनाऊं तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।